आज वो बढ़िया है। बहुत बढ़िया बना है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शैली की दुनिया एंड दिस इज़ शैली। तो ये मेरा पहला व्लॉग है जो मैं मायके में शूट कर रही हूँ। एक्चुअली मैं गई हुई थी मायके, अभी तो फ़िलहाल मैं ससुराल आ चुकी हूँ। तो मैं मायके गई थी और उस दिन मैं बना रही थी गाजर का हलवा। सो आई थॉट आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और सबसे मज़ेदार बात ये है कि मैं लाइफ में पहली बार गाजर का हलवा बना रही हूँ। मैं आज तक मैंने नहीं बनाया, पहली बार बना रही थी। तो यहाँ पर ये 2 किलो मेरे पास गाजर थी और जिसका मुझे हलवा बनाना था। सिर्फ हलवे वाली गाजर ही मैंने ली थी। तो 1 किलो जो गाजर थी उनको मैंने ग्रेट कर लिया था। उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये दूसरे जो 1 किलो गाजर थी वो रखी हुई थी, तो उनको भी मैं फटाफट ग्रेट कर रही थी। एक्चुअली क्या है, सर्दी इतनी ज़्यादा पड़ रही है, गाजर जो ग्रेट करने का है ना, ये ग्रेटिंग वाला जो सिस्टम होता है ना, ये सबसे ज़्यादा हार्ड टिपिकल पड़ता है। क्योंकि एक तो इसमें ना डर बहुत रहता है। वैसे आप उससे फूड प्रोसेसर वगैरह है उससे भी कर सकते हैं, लेकिन जितना अच्छा आप हाथ से ग्रेट कर लेंगे ना उतना अच्छा मशीन नहीं कर पाती। आई थिंक उसका स्वाद भी नहीं आ पाता उतना। इतना मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मतलब मेरा पर्सनली मानना है ये। तो मैं आपको फेस दिखा रही हूँ, मैं नहा धो के आ चुकी हूँ, तो उसके बाद ही मैंने ये सब काम स्टार्ट किया था। बस मैं यहाँ पर ग्रेट कर रही थी कि फटाफट फटाफट ग्रेट हो जाए तो मैं उसको हलवे को पकने के लिए रख दूँगी। और मैं जो ये हलवा बना रही हूँ ना, ये सिर्फ दूध में बना रही हूँ, ना इसमें कोई मावा है ना कुछ, कोई मिल्क पाउडर वगैरह कुछ भी नहीं है इसमें। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ। और साथ साथ मैं ब्रेकफास्ट की भी तैयारी करी थी। एक्चुअली मैं संडे वाले दिन ही बना रही थी और उसी दिन आई थिंक संडे से पहले दिन शायद, हाँ संडे से सैटरडे को बना रही थी जब मैं गई हुई थी, और संडे को मुझे निकलना था। तो यहाँ पर मैंने जो गाजर है वो ले ली है। एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से मैं सामान डाल रही थी, तो ईजी नहीं होता बिल्कुल भी। बट ठीक है, हमें मैनेज करना है क्योंकि मैं अपना ट्राईपॉड वगैरह नहीं लेकर गई थी। 1-2 दिन के लिए गई थी तो उसमें मैं क्या ट्राईपॉड वगैरह लेकर जाती। तो यहाँ पर मैंने गाजर रख दी है। और उसके बाद मैंने अपने साइड में मैंने आपको दिखाया था, ये दूध है पूरा 2 किलो मैंने दूध इस्तेमाल किया है। मतलब 2 किलो से खैर ज़्यादा ही लग गया था, लेकिन जो इसमें आपको दिखा रही हूँ फिलहाल में भगोने में, इसमें 2 किलो है। तो सबसे पहले मैंने इसकी जो मलाई थी ऊपर से वो मलाई उतार के सबसे पहले डाल दी थी, क्योंकि हम मावा वगैरह तो यूज़ कर नहीं रहे। तो इसमें बिल्कुल भी थिकनेस वगैरह तो उसकी मावे वाली टेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं आने का। जो हमें टेस्ट लाना है वो सिर्फ दूध से लाना है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप किस तरीके से बनाते हो। और मैंने फर्स्ट टाइम बनाया था, बिलीव मी फर्स्ट टाइम में ही ये काफ़ी अच्छा ऐसा टेस्ट बन गया। एक्चुअली क्या है, सबसे ज़्यादा अगर मैं कोई चीज़ बनाती हूँ तो मेरे हस्बैंड को पसंद आना बहुत बड़ी बात है एक, क्योंकि उन्हें हर चीज़ ईज़िली यूँ ही नहीं पसंद आती। तो उनको पसंद आया था काफ़ी। तो एक सैटिस्फैक्शन मिलता है, एक मतलब कहते हैं ना कि एक मोटिवेशन मिलता है, तो वही वाली चीज़ है। और साइड बाय साइड मैं यहाँ पर नाश्ते की तैयारी करी थी। नाश्ते में बना रही थी मैं उपमा। उपमा नहीं, सॉरी, उत्पम मैं बना रही थी। सूजी का चीला जिसे बोलते हैं, उसमें बहुत सारी वेजीज़ वगैरह डाल के। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने चॉप कर ली हैं। सूजी मैंने सुबह ही भिगो दी थी। टमाटर है, गाजर ग्रेट करके, और यहाँ पर ग्रीन चिली है। बाकी एक्चुअली क्या है, भोग लगता है तो प्याज वगैरह का यूज़ नहीं होता मायके में मेरे, मतलब इतना यूज़ नहीं होता फ्रिक्वेंटली, बहुत रेयर केस में प्याज वगैरह का यूज़ होता है। और यहाँ पर मैं तड़का लगा रही हूँ, उसमें राई का छौंक लगा रही हूँ, मतलब हींग और राई का छौंक लगा रही हूँ। बस उसके बाद तवा वगैरह गरम करके, क्योंकि पापा को जाना था ऑफिस तो उनको नाश्ता वगैरह देना था। तो साइड बाय साइड मैंने यहाँ पर एक साइड पे हलवा जो था वो पकने के लिए रख दिया था, और एक साइड में मैं यहाँ पर चीला उतार रही थी, मतलब उत्पम जो था वो उतार रही थी। एक्चुअली क्या होता है ना कि पहला अगर ये सबके साथ होता है तो मुझे बताना, पहला जो चीला होता है ना बहुत मतलब डर डर के बनाना पड़ता है। अगर आप किसी नॉन स्टिक पे बना रहे हैं वो एक अलग चीज़ है, बट अगर आप नॉर्मली जो डेली का लोहे वाला तो तवा है उस पर अगर आप बना रहे हैं तो थोड़ा सा पहला जो चीला होता है ना वो चिपकता है। बट टू बी फ्रैंक, ये वाला जो चीला था वो बिल्कुल भी नहीं चिपका था। और इतना सब कुछ करने के बाद सब नाश्ता वगैरह खाना वगैरह हो गया था। उसके बाद मेरे पापा जो थे वो ऑफिस चले गए थे। देन उसके बाद मेरी दीदी आई थी, और ये दीदी का बेटा है जिसके साथ हम मस्ती कर रहे हैं। कुछ मैंने 1-2 रील्स बनाई थी उसके साथ, वो मैं जल्दी पोस्ट करूँगी। तो यहाँ पर वो उसके पास जो ये कैमरा है उसकी वो क्वालिटी बता रहा है ऑन कैमरा, वो पूरी रील में उसकी क्वालिटी बता रहा है कि कैसे कैसे क्या क्या होता है इससे। बहुत एक्टिव है वो, बहुत एक्टिव है। और बस हम लोग ये मस्ती कर रहे थे। और मुझे एक्चुअली आज ना वहाँ की लोकल मार्केट जाना था, मुझे कुछ थोड़ी छोटी मोटी शॉपिंग सी करनी थी।
तो बस हमने थोड़ी बहुत मस्ती वस्ती की, उसके बाद हमने खाना वाना खाया, थोड़ी साफ़ सफाई वगैरह की, खाना वाना खाया। देन उसके बाद थोड़ा-सा लेटने के बाद हम लोग मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए निकल गए थे। मतलब एक्सप्लोर क्या, मैं पहले भी शादी से पहले भी मैं गई हुई हूँ, बट इतना फ्रीक्वेंट मैं जाती नहीं थी। तो शादी के बाद ये समझिए आप, मैं पहली बार ही गई हूँ, 1 साल मेरी शादी को हो चुका है। उसके बाद मैं बहुत रेयर केस में जाती हूँ मैं लोकल मार्केट। तो वहाँ की लोकल मार्केट जो थी, जो पेट बाज़ार होता है, पेट बाज़ार जो होता है, उसमें मैं शॉपिंग के लिए गई थी। मैं देखने गई थी कि कुछ चीज़ें मिल जाएँ, मैं लिस्ट में था मेरे। और पहले मैं दीदी के साथ गई थी, अपनी सिस्टर के साथ, तो यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें खाई। यहाँ पर मोमोज़ था, मोमोज़ का एक ठेला लगा हुआ था। तो ठीक-ठीक था, मतलब आई थिंक 50 के 6 पीसेज़ उसने दिए थे, तो ठीक-ठीक था। बट उसके बाद हमारा मन नहीं भरा था, तो हमने यहाँ पे टिक्की खाई। आई थिंक इस तरीके से हम दोनों ने पहली बार स्ट्रीट फूड को एन्जॉय किया है। कभी हम सरोजनी गए थे, तब हमने कभी खाया होगा इस तरीके से, बाकी तो वरना हम घर पे ही मँगा के खाते हैं। तो स्ट्रीट फूड अगर आप वहीं खड़े होकर ना खाएँ तो क्या मज़ा आता है। तो उसके बाद हमने ली थी यहाँ पे टिक्की, बिल्कुल गरम-गरम टिक्की ली थी, करारी-करारी सी टिक्की हो रही थी। उसके बाद हमने डोसा भी खाया था, लेकिन वो काफ़ी देर बाद खाया था। उसको हमने डिसाइड किया कि हम पैक करा के ले जाते हैं। और ये इतनी देर पका है ना हलवा, आप देख सकते हो उसका ये फाइनल टेक्सचर है, फाइनल लुक है। और उसके बाद बस मैंने ड्राई फ्रूट्स डाले, मैंने इसमें इलायची पाउडर वगैरह कुछ नहीं डाला। अभी आप थोड़ी देर बाद देखना, मतलब क्लिप में आप देखोगे मेरे हस्बैंड का रिएक्शन। मैंने ज़्यादा तो वो एक्चुअली वो कैमरा शाय पर्सन है, तो ज़्यादा तो रिकॉर्ड नहीं किया है, थोड़ा बहुत ही रिकॉर्ड किया है। और ये मेरी ससुराल वाली क्लिप है। तो ये मायके और ससुराल दोनों का ही मतलब व्लॉग है, दोनों का ही छोटी-छोटी मैंने क्लिप्स ली थी, तो वही ये व्लॉग है। इसके आगे आप मेरे शॉपिंग हॉल देखेंगे जो मैंने लोकल मार्केट से परचेज़ किया है। आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करना। तो जैसा कि मैंने आप सबको बताया है कि मैं लोकल मार्केट गई थी अपने सिस्टर के साथ, और फिर बाद में मैं अपनी मदर के साथ भी गई थी। तो लेकिन मैंने वहाँ पर कोई भी वीडियो शूट नहीं की, क्योंकि मैं ना तो फ़ोन लेकर गई थी, बट मेरी सिस्टर फ़ोन लेकर गई थी। उसको मैंने यूज़ नहीं किया था, क्योंकि वहाँ पर एक्चुअली क्या है, आप ऐसी जगह शूट करने का सोच भी नहीं सकते। एक तो इतना ज़्यादा रश होता है, ऊपर से रिस्क भी बहुत रहता है कि कब कोई आए पीछे से आपका फ़ोन वगैरह छीन के ले जाए, तो उसमें हम रिस्क नहीं ले सकते। तो वीडियो वगैरह तो मैंने वहाँ पे शूट नहीं की थी, लेकिन जो शॉपिंग मैंने की है उसका कलेक्शन मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत अच्छा है, मतलब आपको बिलीव नहीं होगा कि इस रेंज में ये भी चीज़ मिल सकती है। और विंटर कलेक्शन, विंटर की चीज़ें आपको इस रेंज में मिल रही हैं, तो मतलब बल्ले ही बल्ले है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक स्वेट शर्ट से, जो कि मेरा बहुत टाइम से मन था। मेरे पास आई थिंक एक भी स्वेट शर्ट इस तरीके की नहीं है, मतलब एक भी नहीं है स्वेट शर्ट। तो पहली जो स्वेट शर्ट है वो ये, ऐसा लग रहा है किसी आपने ब्रांड से उठाया। ये ब्लैक एंड वाइट है, ऊपर आपको ब्लैक दिखेगा, पूरा बेस जो है इसका ब्लैक है और बीच में आपको वाइट मिलेगा। सेम इसी पैटर्न में इसकी स्लीव्स हैं, एक स्लीव्स पे इस तरीके से है और दूसरी जो है वो बिल्कुल प्लेन है। और बैक इसका बिल्कुल ब्लैक इन कलर है। और ये सिर्फ मुझे आई थिंक 150 रुपीज़ में ये मुझे मिली थी, 150 रुपीज़ में। और अगर मैं इसको इसका अंदर का स्टफ अगर आप मतलब अभी तो आप कैमरे से देख रहे हैं, कैमरे में देख रहे हैं, बट अगर आप रियल में इसको टच करके देख पाते तो आपको पता चलता है स्टफ इसका कितना ज़्यादा गर्म है। मतलब नॉर्मल स्वेटशर्ट तो ये है ही नहीं, जैसे आप ब्रांड वगैरह से लेते हैं ना तो काफ़ी अच्छी वो वार्म होती है, उसी तरीके की ये स्वेटशर्ट है। और इसमें भी आपको दोनों साइड, यहाँ पर साइड में पॉकेट्स भी मिलेंगी। उसके बाद मैंने लिए थे 2 स्टॉल्स, जैसे आप कोट वगैरह वेयर करते हैं तो उस पर डालने के लिए आपको चाहिए होते हैं। तो ये मैंने 2 स्टॉल्स लिए थे, इसमें आपको कलर्स और भी मिल जाएंगे। ये वैसे इतने वार्म नहीं है, बट स्टाइल के लिए आप इसको डाल सकते हैं। तो पहला जो कलर था वो तो ये रेड, और दूसरा जो है ये ब्लैक कलर है। इसमें आई थिंक ब्लू कलर था एक, और एक ब्राउन कलर था, और रेड में एक पैटर्न और था, बट मुझे यही पसंद आ रहे थे तो मैंने ये लिए। और ये कोट कर रहे हैं मुझे 60 रुपीज़ ईच। वैसे उन्होंने बोला था कि आई थिंक 70 रुपीज़ ईच बोला था, 70 या 80 रुपीज़ ईच बोला था, बट मैंने ये 120 में दोनों ही ले लिए थे। तो मुझे काफ़ी लाइट वेटेड हैं। अगर आपको इनका नॉर्मली ऐसा होता है ना कि जब आपको स्टाइल थोड़ा सा ऐसे इस तरीके से दिखाना होता है, तो इसके जो नोट्स का जो लुक है वो मैं आप लोगों से किसी वीडियो में शेयर करूंगी, तो इनके नोट बनाकर आप डाल कॉम्बिनेशन का कलेक्शन आप लोगों को मेरे पास बहुत देखने को मिलेगा। इसमें मतलब मैंने सरोजनी से भी बहुत सारे स्वेटर्स, विंटर्स में ही मिलेगा आपको, विंटर कलेक्शन इस कलर में आपको बहुत सारा मिलेगा। मैंने कुछ सरोजनी से खरीदा था, कुछ लोकल मार्केट से खरीदा था। तो ये ग्रे और ब्लैक कलर में है, मतलब लाइट ग्रे और डार्क ग्रे कह लीजिए आप चाहे। तो ये स्वेटर है और बहुत गर्म है, ये काफ़ी अच्छा स्टाइलिश सा ये स्वेटर है। आप इसको जीन्स पे इजीली वेयर कर सकते हैं। तो इसकी स्लीव्स कुछ इस तरीके से हैं, और मैंने सब ये ट्राई कर लिए हैं, वॉश कर लिए हैं।
और पहनने के बाद बिल्कुल एकदम फिट आता है, ये काफ़ी अच्छा इसका लुक लगता है। अब नेक्स्ट जो है वो आपने मेरी वीडियो में पहले देख ही लिया होगा। अभी इससे पहले मैंने एक मेकअप लुक शेयर किया था, ब्राउन मेकअप लुक, उसमें मैंने एक कोट पहना था, तो काफ़ी अच्छा सा ये क्लासी लुक दे रहा था। आप बिलीव नहीं करोगे, इसे आपने किसी लोकल मार्केट से उठाया है और ये मेरा 300, आई थिंक 300 में था, और इस पर कोई भी बार्गेनिंग नहीं हुई थी। 300 ही उन्होंने कोट किया था, 300 से 250 भी उन्होंने नहीं दिया। तो मैंने सोचा जब मेरे को ये फिट आ रहा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है, लुक बहुत अच्छा आया था। आप उस वीडियो को देखना, मैं उसका लिंक आई बटन पे शेयर कर दूंगी। तो वो कुछ इस तरीके का ये कोट है। यहाँ पर आपको स्लीव्स पे थोड़ा सा पैटर्न आपको मिल जाता है, बाकी आपको दोनों साइड पॉकेट मिल जाती है। इसका पूरा जो लुक है वो मैंने उस वीडियो में दिखाया है। यहाँ पर आपको इसके दोनों साइड पॉकेट मिलती हैं, और इसका जो नेक भी है वो भी काफ़ी अलग से डिज़ाइन का है, मतलब आप इसको थोड़ा सा ऑफ करके पहन सकते हैं। पीछे को जैसे आजकल थोड़ा सा पीछे को डाल के पहनने का फैशन है, कुछ इस तरीके से आप इसको पहन सकते हैं। और दोनों साइड आपको इसकी पॉकेट मिल जाती है। बहुत गर्म है ये, बहुत मोटा है, बहुत प्यारी सी मैंने एक स्वेटशर्ट ली है, और ये उस तरीके की नहीं है जो अभी मैंने दिखाई थी। ये नॉर्मल आप एज अ टॉप स्वेटशर्ट टाइप की है ये, और आप जीन्स के साथ इसको नीचे स्वेटर वगैरह के नीचे वेयर कर सकते हैं। मैंने इसको वेयर करके देखा हुआ भी है, काफ़ी अच्छा सा ये लुक लगता है। और ये कलर काफ़ी मतलब पर्सनली मैं बताती हूँ, मेरे ऊपर काफ़ी अच्छा लगता है ये वाला कलर। और ये कुछ इस तरीके से है, और इसका जो प्राइस था वो 100 रुपीज़, और बिल्कुल प्लेन है, फ्रंट हो या बैक हो दोनों साइड आपको ये प्लेन। नेक्स्ट जो है वो है मेरे पास ये बहुत प्यारी सी ग्रे और ब्लैक कलर में, मैंने आपको बताया था ना अभी, मेरे पास इस कलर का कलेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि ये कलर ना ऐसा है कि ये कभी भी आपका आउट ऑफ फैशन नहीं हो सकता, ये हर चीज़ पे चलता है। कुछ इस तरीके की ये हुडी है, ऐसी ये हुडी है, इस पर कुछ आगे फ्रंट में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, आई थिंक पफलावा और समथिंग करके कुछ लिखा हुआ है इस पे, और छोटी छोटी सिपियाँ लगी हुई हैं। और यहाँ पर आपको इसकी कैप मिल जाती है, बहुत वार्म है ये, बहुत मोटी है। और किसी भी व्लॉग में, मतलब किसी वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये पहनकर दिखाऊंगी, इसका लुक दिखाऊंगी। और दोनों साइड आपको इसकी पॉकेट मिलती है इस तरीके से। और एक मज़ेदार बात बताऊँ, सेम जो पैटर्न इसमें अंदर जो इसकी पॉकेट के अंदर जो फैब्रिक लगा हुआ है, सेम इसी में का मेरे पास लोअर भी है। तो इसके साथ, उसके साथ अगर मैं इसको वेयर करती हूँ ना, तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि सेम मैंने एक वो जैसे होता है विंटर वेयर का ट्रैक सूट टाइप का सा, तो उस तरीके का मैंने पेयर बनाया हुआ हो। मैंने कुछ भी सोच कर नहीं लिया था, बट जब मैं इसको घर लेकर आई तो सडनली यही चीज़ दिमाग में आई कि इस तरीके का तो मेरे पास लोअर भी है। तो ये कोइंसिडेंस ही है। और इसका जो प्राइस था 150 या 100 के समथिंग था। तो इस रेंज में आपको लोकल मार्केट से इतने अच्छे फैब्रिक में आपको मिल रहा है, तो आई थिंक आप ऑनलाइन पे बाद में ही जाएंगे, पहले लोकल मार्केट से ही परचेज करेंगे। तो ये थी मेरी ओवरऑल परचेजिंग, और सिर्फ इसमें 300 रुपये का एक प्रोडक्ट है, बाकी सब इसमें 100, 150 वाले प्रोडक्ट ही हैं। और एक मैंने कैप ली थी अपने हस्बैंड के लिए, वो अभी लेकर गए हैं। और एक लिया था मफलर, वो मैं आप लोगों के साथ क्लिप में शेयर कर दूंगी शायद, या फिर किसी शॉर्ट में शेयर कर दूंगी। तो वो भी ब्लैक इन कलर है, वो भी काफ़ी अच्छा है। और बस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।